कि कहीं भजनों भी हमें छोड़कर कहीं जाने वाली तो नहीं। ऐसी भावना आते ही उनका शरीर सिहर उठा, बार बार प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, मेरी भजनों को बचाना, मेरी भजनों को बख्श दो, तुमने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, और भी परिवार के कई सदस्य तुम्हारे ग्रास बन गए, अब इस भोली भाली बच्ची के ऊपर तुम अपना कोप मत दिखाना। इस प्रकार के प्रार्थना शब्दों के साथ उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, अजस्र अश्रुधारा बहने लगी, किंतु उनकी पुत्री रूप में अवस्थित भामेश्वरी देवी के ऊपर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और देवी जी ने गर्ज कर कहा कि काली का वार कभी खाली नहीं जाता, ये भजनों अब तुम्हारी नहीं है, ये हमारी है, हमारी छाया है, इससे हम अवश्य ले जाएंगे। बिशन सिंह जी तो इस बात से बड़े दुखी हुए, किंतु ये उनका भ्रम था। उनकी भजनों ने अपने आप को पहचान लिया था। वह मोह रूपी अज्ञान की अल्पकालीन निद्रा से जग गई थीं और अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष देख रही थीं। और बिशन सिंह की पुत्री भजनों मैं ही हूँ, ऐसी भावना का अब अंत हो गया। अब उनके लिए कोई माता नहीं, उनके लिए कोई पिता नहीं, उनके लिए कोई भाई नहीं। वही या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, ऐसी उनको अनुभूति होने लगी। और देवी को सिर्फ इतना ही पता था कि मैं इनकी आराध्या हूँ और ये सभी मेरे भक्त हैं। अपने जो शरीर के पिता उनको भी वो महाकाली के रूप में अपना भक्त समझने लगी। ये कोई साधारण भावना नहीं थी, लेकिन ऐसी भावना बन जाना और उसके बाद में उसमें निष्ठा हो जाना बहुत बड़ी बात है। 14 सावन के दिन घर के सभी सदस्य काम में व्यस्त थे और घर में पुत्र का जन्म हुआ था। तरसेम ने बहुत तपस्या के बाद पुत्र का मुख देखा था। खुशी का अंत नहीं था, किंतु सभी के दिल में भजनों की दशा पर बेचैनी थी। सुबह के 8 बजे होंगे। श्री हरभजन देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई हैं। बाहर की ओर उनकी आंखें किसी की प्रतीक्षा में टकटकी बांधकर स्थिर हो गईं। देवी ने ये घोषणा कर दी कि सभी स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, हमारे यहाँ कुछ अतिथि आएंगे। और कुछ ही देर के बाद उनके संभावित अतिथि आ गए। इन अतिथियों का स्वागत भी दिव्य हुआ। शंख ध्वनि हुई, तरह तरह के किन्नर दिव्य वाद्यों के द्वारा स्वर गूंजने लगे। इन स्वरों को कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, अस्फुट रूप से घर के सभी सदस्यों ने सुना। साफ साफ नहीं सुन पाए, लेकिन कुछ कुछ सुना। आगंतुक अपने साथ अभिषेक सामग्री लेकर आए थे और भामेश्वरी का अभिषेक करके फिर वो प्रत्यावर्तित होने लगे, लौटने लगे। वो अतिथि सामान्य मनुष्य नहीं थे, सभी विभिन्न लोकों के अधिष्ठात्री व अधिष्ठाता देवता थे। और सबसे पहले गोलोक धाम वासी श्री कृष्ण ने अपने बाल गोपाल और गोपांगनाओं के साथ प्रवेश किया और इस वर्ग की छवि अनिर्वचनीय थी। कुछ भी कहना उनकी शोभा को न्यूनता की ओर ले जाना था। उनके आने पर बांसुरी की मधुर मधुर तान सुनाई दी। सभी विमुग्ध हो गए। नृत्य करते हुए सभी ने पदार्पण किया। रास मुद्रा में श्री राधा के साथ उन्होंने देवी जी का अभिषेक किया और पुष्प वृष्टि करके प्रत्यावर्तित हो गए, लौट गए। इसके बाद त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव को मुखिया बनाकर इंद्रादिक देवता सब आए और पुष्पांजलि अर्पित की। फिर अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर सब आए, सबने यही क्रम अपनाया। उसके बाद ऋषि आए, फिर सिद्ध आए, फिर संत आए, सबने अभिषेक किया और इस क्रम से अभिषेक करके सभी अपने अपने लोकों को गए। इन सभी के प्रस्थान कर जाने पर देवी की मानी जानी सहेलियों ने फिर पदार्पण किया और सभी ने मिलकर अभिषेक के बारे में बातचीत की। अब हरभजन देवी का कायाकल्प हो गया। अपने आप को वो हरभजन या भजनों नहीं समझती थी, वो महाकाली समझती थी। मानवीय शरीर में उस दैवी आत्मा का निवास और अपूर्व संगम बन गया। अब व्यावहारिक शंका का भी अंत हो गया। उन देवियों ने वार्तालाप करते करते सारा दिन बिताया और अपराह्न दोपहर के बाद 3 बजे देवी की सखियों ने विदाई ली। सारा समय आगंतुकों के स्वागत में बीत गया और देवी जी को
थोड़ी सी प्यास लगी। उन्होंने बिशन सिंह जी की बहन दौलो को अपने ओर देखते हुए कहा कि घर वालों को पानी तो पिलाओ। उसने सुनते ही उठकर रसोई से पानी लाकर दे दिया। देवी ने उससे कहा कि यदि पानी पिलाना है तो पात्र को शुद्ध करके और कुएं का शुद्ध जल लाकर दो। शीघ्रता पूर्वक कुएं से जल भरकर ले आई तो देवी जी ने जल ग्रहण किया। उस दिन देवी जी सभी से अनजाने सा व्यवहार करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में एक अपरिचिता है। किसी किसी का नाम उन्हें पता नहीं था। किसी भी वस्तु की किसी का नाम नहीं जानती। किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर ए घर वालों ऐसा करके संबोधन करने लगी। 15 सावन के प्रातः काल का वक्त था। प्रकृति बिल्कुल शांत थी। अधिकतर लोग निद्रा मग्न थे। सिर्फ सिंह के परिवार के कुछ सदस्य जाग पड़े थे। वे भजनों का पूर्व व्यवहार देख रहे थे और देवी जी ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं स्वयं महाकाली हूँ, मुझसे तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। देवी जी की बातें सभी सुन रहे थे किंतु किसी में उनकी बात का उत्तर देने की हिम्मत नहीं हुई। सारा दिन देवी जी की देखरेख में व्यतीत हो गया। रात्रि के 12:05 का समय था। इस समय महाकाली का आगमन हुआ। उनके पदार्पण के साथ ही भामेश्वरी कालिकामय हो गईं और सभी के देखते देखते इनका शरीर विकृत हुआ। आंखें बाहर की ओर निकलने लगीं और जीभ मुंह से बाहर निकल आई जैसा कि काली का रूप होता है। मुख पर कुछ भयानक सा तेज, दोनों भुजाएं पूर्ण रूप से विपरीत दिशाओं में तनी हुई, एक इस दिशा में एक दूसरी दिशा में। सारा शरीर लोहे के समान दृढ़ हो गया और सभी भयभीत नेत्रों से उस शरीर की ओर देखने लगे। तभी सभी से किलकारियां सुनी और प्रलयकालीन मेघ गर्जना की तरह दिल को दहलाने वाली वो आवाज किलकारी के रूप में उन्मुक्त रूप से निकल रही थी। देवी जी सभी को ये कह रही थी कि अब मैं प्रकट हो गई हूँ। सभी धूप दिखाकर और नैनों को श्रद्धा निमिलित करके थोड़ा सा बंद कर लीजिए और गले में वस्त्र डालकर जय जयकार बुलाइए। सभी नतमस्तक हो गए और उस दैवी लीला के आगे किसी की भी जुबान हिली नहीं। जो जो आज्ञा होती थी तुरंत उसका पालन होने लगा। थोड़ी देर के बाद 3 देवियों ने छाया रूप में प्रवेश किया। तीनों एक रूप हो गईं और वह एक मूर्ति श्री हरभजन देवी के शरीर में प्रविष्ट कर गईं। अब वो प्रकृतिस्थ हो गईं, सहज अवस्था को प्राप्त हो गईं। सभी को अपनी स्नेह दृष्टि से आप्लावित करने लगीं। अब उनके लिए ना कोई अपना रह गया, ना कोई पराया रह गया, ना कोई परिवार रह गया। इस प्रकार से संवत 2012 के सावन महीने में और 15 तिथि है प्रविष्टा एकादशी तिथि शनिवार को ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त और ब्रह्म योग में भगवती भामेश्वरी का प्रागट्य हुआ। इसके बाद इन्होंने अपनी लीला प्रकट की, योग माया का विस्तार किया। तो ये भगवती का वह दिन आज का दिन है। जयकारा है महाकाली दास सांचे दरबार की जय। जयकारा है भाम वाली दास बोल सांचे दरबार। दरबार जगदियां जोतां वाले माता जी थोड़ी सदा, भाम वाले माता जी थोड़ी सदा ही जय। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी पहली बार हमने स्वामी जी के सहयोग से जो है माता जी का जो है जीवन चरित्र जितना भी बना तो वो स्वामी जी ने हम सबको पढ़ के सुनाया। और माता जी के जो है भक्तों को बहुत माता जी के बारे में पता है। सबके साथ अपने अपने करिश्मे होते हैं तो उन सब का हमें मालूम नहीं है, पर आस्ता आस्ता जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि माता जी का जो जीवन में हुआ वो अगले साल और भी ज़्यादा दिखाएंगे जैसे जैसे हमें और पता चलेगा।
स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीति जी ने 2-3-4 दिन से बहुत मेहनत करी है, तो उन्होंने माता जी के छोटा सा वो मूवी बनाई है जो अभी दिखाएंगे। और प्रीति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी इनको और शक्ति दे ताकि आगे ऐसे सेवा करें और भी माता जी के बारे में जो है हम लोगों को जानकारी हो सके। तो अभी मूवी दिखाने से पहले मैं भक्तजनों ने मंदिर के लिए दान भेजा है आज माता जी का झंडा मेला के उपलक्ष्य में, तो उसके बारे में मैं आपको उनके नाम बताता हूँ जिन्होंने दान भेजा है। राणा जसवाल जी ने $500 का दान माँ के आज झंडा मेला के उपलक्ष्य में किया है। तो माँ उनको और उनके परिवार को हमेशा सुखी रखें और उनकी मनोकामना पूरी हो। और हरभजन जंजुआ जी $51 का दान माँ को दे रहे हैं, तो माँ भगवती उनकी मनोकामना पूरी करे। और कुलदीप लेखी जी $50 का दान माँ के मंदिर के लिए दे रहे हैं, तो माँ भगवती उनकी मनोकामना पूरी करें। और चिरंजीव परमार जी जो है मैकेंजी से $401 का दान माँ के मंदिर को दे रहे हैं, तो माँ उनकी मनोकामना पूरी करें। और इतनी दूर से जो है वो माता जी का झंडा मेला के लिए आए हैं फ्लाई करके, तो माँ भगवती से प्रार्थना है कि उनके अंग संग रह के उनकी सहायता करें। और प्रीतम परमार $40 का दान माता जी के मंदिर के लिए दे रहे हैं, तो माँ भगवती उनकी मनोकामना पूरी करें। 10